छठ पूजा का दिन होता है, उस समय पूरे बिहार के लोग एक घाट पर मौजूद होते हैं, अपनी अपनी आस्था का प्रक्षालन करते हैं, अपनी आस्था को बिखेरते हैं घाट पर। तो ऐसे ही एक घाट पर मौजूद हूँ। ये बिहार की राजधानी पटना है और सम्मानित छायाकार महोदय से कहूँगा एक बार दिखाएं चारों तरफ किस हिसाब की भीड़ इस घाट पर है। ये बिहार की राजधानी पटना है। मैं जैसे कि दोबारा भी दावा कर चुका हूँ, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है, जो कि दीघा का पुल है। इसको दीघा का पुल कहा जाता है। ये डबल है, एक तल पर गाड़ियाँ चलती है, एक तल पर ट्रेन चलती है। ये जो लोग, तमाम लोग आपको दिख रहे हैं, इनकी आस्था अड़िग है और ये अपनी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए इस घाट पर मौजूद है। मैं इनकी आस्था में कोई अवहेलना ना हो, उसका थोड़ा सा भी अनादर ना हो, इसके लिए घाट से थोड़ा सा दूर चलता हूँ और फिर कुछ लोग अगर हमें मिलते हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि तमाम माताएं पूजा कर रही हैं, तमाम लोग पूजा कर रहे हैं। तो उनके पूजा में अगर विघ्न आएगी तो मेरा मानना है छठी मैया मुझसे नाराज होंगी। तो इसलिए छठी मैया मुझसे नाराज ना हो, इसके लिए हम यहाँ से थोड़ा सा दूर चलते हैं। और ये देखिए, ये उड़ाने की कोशिश की जा रही थी और इसको रोक दिया गया है प्रशासन द्वारा। अब क्या कारण है इसको रोकने के, वो कारण हमें नहीं पता, लेकिन इसको रोका गया। तो रोकने से संभवतः कोई क्षति नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है उसमें जो प्रशासन के लोग, शासन के लोग नहीं चाहते कि ये उड़े छठ घाट पर। तो तमाम लोग जो पटाखे दगा रहे हैं, तमाम लोग जो ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी उड़ा दे रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। अब आइए समझते हैं। ये देखिए, चेंजिंग रूम संभवतः ये बनाया गया है, इस हिसाब की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। वॉच टावर नंबर 38 के सामने मैं मौजूद हूँ और वॉच टावर 38 देखिए, एनडीआरएफ की टीम लगातार गश्ती भी कर रही है, तो इससे सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। बहुत सारे एक्सीडेंट हमारे पर्वों के दिन होते हैं, क्योंकि उसमें एक विशेषांक ये भी है कि तमाम लोग कुछ डिवाइन देवी के क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि अब जो हम देख रहे हैं महापर्व, ये शाम का अर्घ और उसके बाद सुबह का अर्घ आदित्य का बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा शक्ति का केंद्र है। और यहाँ से सारे जो श्रद्धालुगण हैं वो आशीर्वाद पाएंगे। दैट ग्रेट रिलीजन हैज गिव अस द एनलाइटमेंट ऑफ द व्यूज ऑफ वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया के लिए है कि ये हमारे सूर्य देवता, ये उदयमान सूर्य जो है, सुबह की प्रतीक्षा में हम रहेंगे और रात भर। लेकिन आज तो आपको सूर्य दिखे ही नहीं, छुपे हुए हैं अभी सूर्य भगवान हमारे। सूर्य की शक्ति हमेशा रखती है, ऑल टाइम हमेशा सूर्य की शक्ति रहती है। और सूर्य जो है, भगवान आदित्य जो है, हमेशा अपनी सूर्य की महिमा और अपना जो शक्ति है वो अपने भक्तों को देते हैं। क्या मायने रखता है बिहारियों के लिए छठ? छठ पर्व बहुत महत्व रखता है। एक ऐसी संस्कृति चली आ रही है हमारे पूर्वजों से कि ये संस्कृति एक है आदित्य, भगवान आदित्य को श्रद्धापूर्ण उसे अर्घ देना और अर्घ के साथ ही उसे ठेकुआ और बहुत सारे जो प्रसाद है। अच्छा, ठेकुआ की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। ठेकुआ कैसे बनता है, थोड़ा सा समझाइए। वो आटा बेसन से बनता है, उसे चीनी मिलाई जाती है और शक्कर मिलाया जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो हमारी संस्कृति एक उद्भव हुआ है, एक नई संस्कृति जागृत हुई है, उस पुरानी संस्कृति और नए संस्कृति के बीच में भी एक महान संस्कृति उत्पन्न हुआ है, जिस संस्कृति का हम साक्षात हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये भगवान सूर्य की असीम कृपा नहीं है तो क्या है कि आज इतनी सभी शक्ति की भावना से वे सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी आशीर्वाद पाएंगे, हमारा बिहार, हमारा देश, पूरा संसार आगे बढ़ेंगे। और इस भावनाओं के साथ मैं भगवान आदित्य को नमन करता हूँ। और all the regions, all the peoples here came, that all will prosperous and you maintain to the dignity will maintain, then he will be very develop our society, our state and our country and our on the worldwide. The people will live that and spread their fame and Okay, what's your name? My name is Hemant Kumar. I am worldwide. And I am keeping that worldwide कोई नहीं होता। worldwide, yeah. I don't know me. In the social sector, social service. I have served Nepal and I have served to here and I am state level. I have to written our application saying that before I am state level social worker and I am UPSC. But
It's not English channel, it's Hindi channel. Ah. So please tell in Hindi. Our language I am is also Hindi. UPSC and National Defense Academy. Please don't talk about Defense Academy. Talk So only that about all their implements and all their farmers and will say businessmen, about that. all that come here and all has to great heartily, आपको हिंदी heart and आती है, soul, हिंदी में बोलिए, heart and हिंदी soul. में ये He हिंदी will channel develop है। and he will prosperous. He will get a divine benediction. And thank you. क्या बोल रहा है? हम बोल रहे हैं अंडी मंडी सन। हैं? क्या कहना चाह रहे हैं दादाजी? कुछ कहना चाह रहे हैं? कैसा लगता है परंपरागत छठ का पर्व? हिंदुओं का परंपरागत पर्व है और धार्मिक और धर्म का पराकाष्ठा यहाँ देखने को मिलता है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो पटना से ही आए हैं और कैसा लगता है जब छठ आने लगता है तो कैसा लगता है? एक माहौल सा क्रिएट हो जाता है। और अभी मैं कई दिनों से पटना में हूँ और महसूस कर रहा हूँ पटना बंद होता चला जा रहा है, मतलब एक्चुअली पटना सुनसान हो रहा है। यह 4 दिनों का व्रत है हाँ। और बाहर से जो लड़के आते हैं पढ़ने लिखने के लिए वो इस छठ पर्व में अपने घर जाते हैं। हाँ। तो ऐसा है कि पूरा पटना खाली हो जाता है वायरल कर दूं? और खाली हो जाने के बाद यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिकांश में है। तो वो लोग छठ करने के लिए अपने अपने नजदीक स्थान पे आते हैं और धार्मिक विचार से एकदम श्रद्धा पूर्वक छठ करते हैं गंगा घाट के नीचे। कुछ शब्दों में बताना हो छठ क्या है, छठी मैया की महत्व क्या है, तो उसको कैसे बताएंगे आप? महत्वपूर्ण छठ इसलिए है कि सूर्य देव की डूबते हुए सूर्य का अर्घ देते हैं और तो ये उगते- चारों दिन दिया जाता है कि सिर्फ एक नहीं दिन? नहीं, पहले दिन 27 को हम लोग शाम में अर्घ देते हैं और 28 को सुबह मॉर्निंग में देते हैं। 27-28 में मत बताइए, इसका हाँ। कोई तिथि होगा ना? 27-28 लोग समझ नहीं इसमें पाएंगे। दरअसल ऐसा है कि इसमें सबसे पहले नहाय खाए होता है और नहाय खाए के दिन जो स्त्रियां हैं वो व्रत भूखती हैं और शुद्ध सात्विक भोजन बना के ग्रहण करती हैं एक बार, और उसके बाद फिर लोहंडा होता है जिस दिन रोटी और खीर। हाँ, वो लोहंडा की नाच वाला लोग? नहीं नहीं, लोहंडा ये कहते हैं कि दिन भर भूखती हैं लोग और शाम को घी लगी हुई रोटी और खीर, गुड़ का खीर जो गंगा जी के पानी से बनता है वो लोग ग्रहण करती हैं। मतलब गंगा जी के घाट पर आना है, हाँ। पानी लेकर जाना है, खीर हाँ, बनाना और है, उसी पानी से जो खजूर बनता है उस साना जाता है आटा उसका, है ना? अच्छा, अगर किसी के यहाँ और कोई नदी हुई तो नहीं, गंगा जी ही? यही इसी पानी से जितने यहाँ के निवासी लोग हैं उसको मिक्स करते हैं और तब प्रसाद बनाते हैं। इसीलिए इस पानी का बहुत महत्व है और फिर गंगा के घाट पर आके ही अर्घ देते हैं। और फिर अभी कल आज चले जाएंगे आप लोग? फिर सुबह सुबह आएंगे? 2 बजे रात से शुरू हो जाएगा आना और 5:30-6 लगातार? बजे तक हम रहेंगे घाट पे जब तक सूर्य देव उदित नहीं होते। यही इसकी परंपरा है। अच्छा, इसके पीछे का अगर इतिहास अगर पता हो आपको तो थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को। इसके पीछे का क्या है, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं लोग। मतलब और कब से, कैसे, कहाँ से प्रचलित हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? बहुत प्राचीन परंपरा है, इसका इतिहास अभी तक मैंने ऐसे बिहारियों नहीं- के लिए ये दीपावली से ज्यादा उत्सुक हाँ। भाव रहता है। इसके लिए हाँ, हमारे कई हाँ। दोस्त बिहार के जो हैं बिहारियों की रहते हैं दिल्ली में या लखनऊ में हमारे साथ, ऐसी वो बात- देखता हूँ कि छठ के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, दीपावली के लिए उतने उत्सुक नहीं रहते। छठ के लिए इसलिए उत्सुक रहते हैं कि बिहारियों की यह धारणा है कि अगर जीता जागता कोई देवता है तो वो सूर्य देव है, उन्हीं से प्रकाश फैला हुआ है। बिल्कुल। अदरवाइज यहाँ धरती पे अंधकार रहता है और प्रकाश जीवन का प्रकाश होता है और चारों ओर लोगों को प्रकाशित करता है, उनके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसलिए इस पर्व का ज्यादा महत्व है। उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को इसलिए जल दिया जाता है कि फिर ये उदित होंगे और फिर नया प्रकाश जीवन में फैलेगा। यही सच्चाई। क्या नाम बताया आपने अपना? प्रोफेसर रविंद्र कुमार दुबे। रविंद्र कुमार। तो आपने बताया क्या है छठों की महत्वाकांक्षा, तो आप लोग बताइए छठ की महत्वाकांक्षा क्या है। बाकी यहाँ तैयारियां जोरों शोरों से हैं। ये बिहार की राजधानी पटना है और चुनाव के बीच हमने कहा कि छठ घाट का भी दर्शन कर लिया जाए। छठी मैया की महत्व क्या है, छठी मैया किस तरह से उनकी पूजा की जाती है, क्या क्या महत्वाकांक्षा है, क्योंकि बिहार के लोगों में इतना उत्सुक भाव रहता है छठ नाम के पर्व के लिए कि ट्रेनों में भूसे की तरह भरकर लोग आने के लिए मजबूर होते हैं, अपने गंतव्य तक, अपने घर तक पहुंचने के लिए आतुर रहते हैं, किसी भी हाल में अपने घर पहुंचना चाहते हैं, छठ का पर्व मनाना चाहते हैं अपने परिवार के साथ। और ये जो लड़के होते हैं खास तौर पर जो बाहर मजदूरी करने गए हैं, उनके सर पर तब ऐसे लोग हैं जिनके सर पर आपको दिख जाएगा, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपने सर पर रखकर हर एक युवा, हर एक पुरुष अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ
छठ के पर्व को मनाने आते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। बहुत बहुत आभार आपका।